मुद्दा फैक्ट चेक यूनिट का। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आखिर ये क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फैक्ट चेक यूनिट एक दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी, यानी कि सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड होगा उस पर नजर होगी सरकार की और सरकार तय करेगी क्या ये गुमराह करने वाला है, क्या ये फेक न्यूज़ है या फिर ये फैक्चुअली एकदम सही है। और इसको लेकर अब यानी कि एक दिन बाद ही इस पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर लगातार जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। आपको बताएं कि केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट यानी कि एफसीयू की नोटिफिकेशन के एक दिन बाद ही इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि भैया ये जो आपने किया है ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है, इसको लेकर इस पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल ये कि आखिर याचिका किसने दायर की, तो याचिका दायर करने वालों में जो है आपको बताएं कि कॉमेडियन शामिल हैं, कई और लोग भी इसमें शामिल हैं। आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैगजीन के बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है इन सब ने मिलकर याचिका डाली थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी थी, यानी कि स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद ये तमाम लोग पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर साफ स्टे लगाता हुआ नजर आता है, यानी कि एक दिन बाद ही 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये था क्या है। एफसीयू का नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया था। स्क्रीन के साइड पे आप तमाम डेटा देख रहे हैं। फेसबुक, एक्स जिससे पहले ट्विटर कहा जाता था, वो इंस्टाग्राम, तमाम सोशल साइट्स पर जो है वो केंद्र सरकार की इस एफसीयू यानी कि इस यूनिट की जो है वो नजरें रहेंगी। वो देखेगा कि जो भी डेटा अपलोड किया जा रहा है वो सही है या फिर भ्रामक है या फिर वो गलत है, यानी कि किसी भी कंटेंट को वो भ्रामक जो है वो बता सकता था। और जिस भी कंटेंट को एफसीयू यानी कि ये यूनिट गलत बताएगी उस कंटेंट को हटाने के लिए वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बाध्य होंगे, उन्हें उस कंटेंट को हटाना होगा। और अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म उस कंटेंट को नहीं हटाते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही भी होगी, यानी कि वो बाध्य होंगे। मुद्दा फैक्ट चेक यूनिट का। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आखिर ये क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फैक्ट चेक यूनिट एक दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी, यानी कि सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड होगा उस पर नजर होगी सरकार की और सरकार तय करेगी क्या ये गुमराह करने वाला है, क्या ये फेक न्यूज़ है या फिर ये फैक्चुअली एकदम सही है। और इसको लेकर अब यानी कि एक दिन बाद ही इस पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर लगातार जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। आपको बताएं कि केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट यानी कि एफसीयू की नोटिफिकेशन के एक दिन बाद ही इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि भैया ये जो आपने किया है ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है, इसको लेकर इस पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल ये कि आखिर याचिका किसने दायर की, तो याचिका दायर करने वालों में जो है आपको बताएं कि कॉमेडियन शामिल हैं, कई और लोग भी इसमें शामिल हैं। आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैगजीन के बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है इन सब ने मिलकर याचिका डाली थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी थी, यानी कि स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद ये तमाम लोग पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर साफ स्टे लगाता हुआ नजर आता है, यानी कि एक दिन बाद ही 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये था क्या है। एफसीयू का नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया था। स्क्रीन के साइड पे आप तमाम डेटा देख रहे हैं। फेसबुक, एक्स जिससे पहले ट्विटर कहा जाता था, वो इंस्टाग्राम, तमाम सोशल साइट्स पर जो है वो केंद्र सरकार की इस एफसीयू यानी कि इस यूनिट की जो है वो नजरें रहेंगी। वो देखेगा कि जो भी डेटा अपलोड किया जा रहा है वो सही है या फिर भ्रामक है या फिर वो गलत है, यानी कि किसी भी कंटेंट को वो भ्रामक जो है वो बता सकता था। और जिस भी कंटेंट को एफसीयू यानी कि ये यूनिट गलत बताएगी उस कंटेंट को हटाने के लिए वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बाध्य होंगे, उन्हें उस कंटेंट को हटाना होगा। और अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म उस कंटेंट को नहीं हटाते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही भी होगी, यानी कि वो बाध्य होंगे।